हेलो एवरीवन। आज की क्लास में ना हम लोग सीख रहे हैं आपका मैट्रिसेस। और आज हम देख रहे हैं आपका मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी ना आपके दो तरीके से होते हैं, एक तो आपका सेकंड ऑर्डर और एक आपका थर्ड ऑर्डर। तो पहले हम लोग यहाँ पर जो मैट्रिसेस सीखेंगे, इसमें हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का सेकंड ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो उसमें देखा होगा कि हम लोगों ने डेटर्मिनेंट पढ़ा था, जिसमें इस तरीके से हम लोग बॉक्स को अपना रिप्रेजेंट कर रहे थे, रो एंड कॉलम की वैल्यू रख रहे थे। बट अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसे कुछ बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू लिखने वाली हूँ, जैसे 2, 3, 1, 4। और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर x, y, z, w से। एक्चुअली इस पैटर्न का मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट जब कोई बिगनर होता है तो उसे मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग अपना एक ट्रिक निकाल सकते हैं, ताकि स्टार्टिंग में कि एक तरफ से रो एंड एक तरफ से कॉलम का आप मल्टीप्लाई कैसे सीखेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर जो ये फर्स्ट देख रहे हैं, इसे मैं क्या बोलूँगी आपको, रो 1, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉलम 1। तो जो पहले आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वो रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू, और फिर यहाँ पर आपके सामने अगेन आ जाएगा रो 2। तो यहाँ पर आप रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 से। मतलब इस एरिया में दोनों रो को आप कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। लेकिन जब आप अपने इस दूसरे कॉलम यानी कि C2 में आ जाएंगे, तो आप इस R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 से और R2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे C2 से। मतलब यहाँ पर आप कॉलम 1 से R1 एंड R2 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर कॉलम 2 से आप R1 एंड R2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अब यहाँ पर मैंने अब आपके सामने कुछ डिजिट लिखी हैं, 4, 1, 3, 2, और आपसे कहा मल्टीप्लाई करिए 1, 2, 3, 6 के साथ। तो देखिए अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये है मेरे सामने रो 1 और ये है कॉलम 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 3। एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप, 4 को मैंने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा, बीच में ये प्लस का साइन लगाया, और 1 को आपको नीचे वाले नंबर 3 से मल्टीप्लाई करा। तो रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट में मैं लेने वाली हूँ आप लोगों के सामने ये रो 2। तो रो 2 में यहाँ पर कौन बैठा है आपके पास, 3। मल्टीप्लाई कॉलम 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, भूलना मत। यहाँ पे कौन आ जाएगा, 1 प्लस का साइन, यहाँ से लेंगे हम आपका 2 और यहाँ से ले रहे हैं हम आपका 3। तो सिर्फ इतने केस में चले तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, फिर आपका 3 1 जा 3 एंड 2 3 जा 6। लेकिन भूलना मत बीच में प्लस का साइन भी है। तो यहाँ पे 7 मिल गया और यहाँ पर आपको 9 मिल गया। इतना कॉन्सेप्ट करने के बाद अब कॉलम 2 की टर्न। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इसी 4 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं आप अपनी नेक्स्ट कॉलम से। यानी कि यहाँ पर हो गया 4 मल्टीप्लाई, यहाँ से लेंगे आप 2 प्लस का साइन, यहाँ पर आपका 1 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पर आपका 3 मल्टीप्लाई, अगेन हमारे पास मिला 2 प्लस का साइन, यहाँ से मिला आपको 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6, 4 2 ज़ा 8 प्लस का साइन, 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। तो अगर आप इसे प्लस करेंगे तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14, एंड 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, 18। तो ऐसे होता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं आपके इग्नू की। तो इग्नू में इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आता। इग्नू में कैसे क्वेश्चन आता है कि आपको यहाँ पर इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर एक ए नाम का इन्होंने वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू थी आपको 3, 4, 1, 2, और आपसे कहा फाइंड ए का स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 3i2। ये इन्होंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको एक लाइन दिख रही है 3i2। ये जो आपको i2 यहाँ पे दिख रहा है, दिस i2 इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ये I2 है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट वो वन मोर थिंग, ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सेकंड ऑर्डर को। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको सेकंड ऑर्डर का दिख रहा है, इसकी बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू होती है 1001। इसे आप चेंज नहीं कर सकते, इट्स फिक्स, ये ऑलवेज आपकी यही रहेगी जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू दी हुई है, इसको आप इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने डिजिट लिख ली है 3412 मल्टीप्लाई 3412, और आपसे कहा कि मुझे ए स्क्वायर निकाल के दिखाइए। तो वही लाइन यहाँ पे रहेगा आपका रो 1 और यहाँ पे रहेगा आपका कॉलम 1, और मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। गौर करना, मैंने 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करा है और 4 को नीचे वाले 1 से। फिर हम अब बात करते हैं आपकी रो 2 की। 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे हमने क्या करा, अपने दोनों रो को आपके कॉलम 1 से कर दिया है मल्टीप्लाई। अब आपके सेकंड कॉलम के टर्न। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे अगेन 1 मल्टीप्लाई 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 2। तो इक्वेशन को सॉल्व करें तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12 प्लस आपका 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। तो ये आंसर निकल के आपके पास क्या आएगा? 9 प्लस 4 13, 3 प्लस 2 5, 12 प्लस 8 आपका 20, 4 प्लस 4 8। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि मेरे ए स्क्वायर का आंसर सॉल्व करके आया 13, 5, 20 और 8। लेकिन बाकी का जो रेस्ट इक्वेशन है जरा उस पर भी काम कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? पूरी इक्वेशन लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 3i2। इक्वेशन को क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। यस, प्लस का 3i2 ही है। तो यहाँ पर आप सब ये देख सकते हो कि ये जो ए स्क्वायर आपको दिख रहा है, अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करा है 13, 5, 20 एंड 8, माइनस का 4 ए। अब ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 3412, 3412 प्लस का 3, और I2 की जगह हमने क्या लिखा? 1001, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि I2 आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू सेकेंड ऑर्डर पे 1001 ही होती है। तो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 13, यहाँ पर 5, यहाँ 20 और यहाँ 8, माइनस का साइन। अब इस 4 को जरा 3 से आप मल्टीप्लाई करिए, 4 3 ज़ा आपका 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 4 1 ज़ा 4। आपने इसी 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस का 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है बच्चों के लिए, उस इक्वेशन को फाइनल आंसर को सॉल्व करना। तो जब आप लोग सॉल्व करेंगे, माइंड में क्या रखेंगे? जैसे ये आपका 13 है, मैंने बॉक्स बनाया, यहाँ से देखो मैंने आपके सामने 30 लिखा, माइनस का साइन लिखा, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है आपका 12, यहाँ पर है प्लस का साइन और यहाँ सर है 3। मतलब मैं अब सारी टारगेट क्या कर रही हूँ? जो वैल्यू जहाँ पे कॉर्नर्स पर है। फिर यहाँ पे अगला नंबर हमने लिया 5, अगेन माइनस का साइन, अब हम यहाँ से ले रहे हैं आपका 4, अगेन प्लस का साइन और यहाँ से ले रहे हैं 0। अब यहाँ पे देखो आप 20 का साइन, अगेन माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ से लिया 16, यहाँ पर है प्लस का साइन और यहाँ से ले रहे हैं हम 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर 8 और प्लस का हमने ले लिया 3। ये वाली वैल्यूज आपको दिख ही रही है। तो 13 माइनस 12 आपका 1 प्लस 3, 5 माइनस 4 1 प्लस 0, 20 माइनस 16 4 प्लस 0, 8 माइनस 8 आपका 0 प्लस 3। तो इस हिसाब से आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 3।
तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। और इसे हम क्या बोलते हैं, आपका सेकंड ऑर्डर डेटरमिनेंट, सेकंड ऑर्डर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। अब जैसा आपने मेरा ये क्वेश्चन देखा, इग्नू में ये क्वेश्चन आता है आपका 5 मार्क्स या 8 मार्क्स। सभी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, सभी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, बट मेन पॉइंट प्रैक्टिस। इस सेम मल्टीप्लिकेशन को अगर मेरी वीडियो से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।